7 दिन में पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा, 1500 मिसाइलों से पुतिन का हमला। पिछले 105 घंटों से जिस तरह के भीषण हमले यूक्रेन पर रूसी सेना कर रही है, उसने दुनिया के टॉप वॉर एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि अगले 7 दिन पूरे यूक्रेन पर बहुत भारी साबित होने जा रहे हैं। यूक्रेन पर हमले को लेकर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि रूस ने पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन के साथ साथ अब पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा करने का मिशन शुरू कर दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या है पुतिन का नोवोरोसिया प्लान, जो पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि रूस ने पिछले 4 दिन में क्यों 1500 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन पर दागी है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका के बिना अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी क्यों यूक्रेन को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। साथ ही हम आपको दिखाएंगे रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क और ज़पोरिज़िया के ठीक पश्चिम में डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र पर भीषण हमले क्यों शुरू किए हैं। डिनिप्रोपेट्रोव्स्क पर रूस का हमला, पश्चिमी यूक्रेन में भीषण तबाही। यूक्रेनी सेना के ऑपरेशन स्पाइडर वेब की वो तस्वीरें आप सभी ने देखी हैं, जिसमें यूक्रेन के 117 आत्मघाती ड्रोन ने रूस के 41 लड़ाकू विमानों को धमाकों से उड़ा दिया था। यूक्रेन के इस हमले में रूस के बम वर्षक और लड़ाकू विमान तबाह किए गए हैं। उसके बाद से रूस ने यूक्रेन पर अपने हमलों में 10 गुना की तेजी कर दी है। खार्किव, डोनेस्क, ज़पोरिज़िया के साथ साथ राजधानी कीव पर रूस के हमलों ने ज़ेलेंस्की के होश उड़ा दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के पास मौजूद यूरोप और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम रूसी हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा और भीषण हमला पश्चिमी यूक्रेन के डिनिप्रोपेट्रोव्स्क पर हुआ है। डोनेस्क और ज़पोरिज़िया के ठीक पश्चिम में डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र पर रूसी हमले और कब्जे की कोशिश शुरू हो गई है। रूस के इस नए घातक हमले से दक्षिण पूर्व से कीव के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी सैनिक यूक्रेन के डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उसकी सेंटर फोर्सेस ग्रुप के 90वें टैंक डिवीजन की इकाइयां डोनेस्क पीपुल रिपब्लिक की पश्चिमी सीमा तक पहुंच गई हैं और डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में तेजी से कब्जा कर रही है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी OSINT ने रूसी बढ़त की तस्वीरें जारी की हैं। रूसी टीवी से जुड़े व्लादिमीर सोलोवियोव का दावा है कि रूसी सेना मई में डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में प्रवेश कर चुकी थी, यानी रूस कहीं न कहीं पश्चिमी यूक्रेन पर भी कब्जा करने लगा है। Все, что происходит в рамках специальной военной операции, все, что делается нашими военными ежедневно, это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас уже приобрел все характеристики террористического режима. А что касается конкретно ночных ударов, то если вы внимательно читали заявление Министерства обороны России, там написано, что в ответ на террористические акты киевского режима. यूक्रेन भी रूस के बेहद खौफनाक हवाई हमलों से कांप रहा है। यूक्रेन राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख कर्नल पावलो पालिसा ने 5 जून को खुद माना है कि रूस 1 सितंबर 2025 तक डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर पूरे ओब्लास्ट क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। इसके साथ ही उसका मकसद 2025 के अंत तक उत्तरी यूक्रेनी रूसी सीमा पर एक बफर जोन बनाने की है। रूस ने 8 से 9 जून की रात को यूक्रेन पर कुल 499 ड्रोन और मिसाइलें दागी। कुर्स्क और प्रिमोर्स्को-अख्तरस्क में रूस ने यूक्रेन पर 479 शाही ड्रोन से हमले किए हैं। इतने प्रकार के हमलावर यूएवी और विभिन्न नकली ड्रोन रूस के ताम्बोव ओब्लास्ट से 4 K-47 M2 केंजल एरो बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेनी इलाकों पर हमले हुए हैं। वहीं रूस के सेराटो ओब्लास्ट से 10 K-101 क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर खूनी हमले हुए हैं। काला सागर के ऊपर हवाई क्षेत्र से 3 K-22 क्रूज मिसाइलें यूक्रेन की तरफ लॉन्च की गई हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक K-35 क्रूज मिसाइल से यूक्रेनी इलाकों पर हमले हुए हैं। इधर खबर है कि रूस ने यूक्रेन के रिवने ओब्लास्ट में डब्नो एयरबेस पर हमला किया है। डब्नो एयरबेस पर हमला करने में रूस ने K-101 क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया है।
डब्नो एयरबेस पर बड़ी संख्या में पश्चिमी देशों के हथियार भरे पड़े हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि यूक्रेनी F-16 लड़ाकू विमान भी रूसी हमले के वक्त वहाँ मौजूद थे। Зараз в Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту просто посеред дня. І фактично всю цю добу вони б'ють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масований удар дронів, тепер авіабомби. Десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загиблі. नोवोरोसिया प्लान एक्टिव, मारा जाएगा यूक्रेन। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद 1 महीने में यूक्रेन युद्ध खत्म करने का दावा किया था। अब उनके राष्ट्रपति बने हुए 4.5 महीने से ज्यादा समय बीत चुके हैं। ट्रंप अब रूस को धमका रहे हैं, लेकिन ट्रंप भूल जाते हैं कि सामने व्लादिमीर पुतिन है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन का अंतिम लक्ष्य क्या है। यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि पुतिन का इरादा जल्द रुकने का नहीं है। युद्ध कम से कम 2 और सालों तक जारी रह सकता है। यूक्रेन के अधिकारियों और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि व्लादिमीर पुतिन का असली लक्ष्य अभी सामने आना बाकी है। उनका शक है कि पुतिन सिर्फ 5 यूक्रेनी क्षेत्र ओब्लास्ट, डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, ज़पोरिजिया, लुहांस तक रुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि पुतिन यूक्रेन के आधे हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं और काला सागर तक यूक्रेन की पहुंच को काटकर इसे एक लैंडलॉक्ड देश बनाना चाहते हैं। पश्चिमी देशों की मीडिया ने यूक्रेन के हवाले से एक नक्शा भी प्रकाशित किया है। इस नक्शे के मुताबिक रूस यूक्रेनी क्षेत्र में करीब 2,22,700 अतिरिक्त वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने और 2026 के अंत तक कुल 3,36,300 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने का इरादा रखता है। यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल लगभग 6,03,500 वर्ग किलोमीटर है, यानी रूस यूक्रेन को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहता है। अगर ये जानकारी सही है तो इसका मतलब है कि रूस ने नीपर नदी के पूर्व में पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के अपने शुरुआती युद्ध लक्ष्यों से थोड़ा भी पीछे नहीं हटा है। साथ ही देश के दक्षिणी हिस्से पर भी कब्जा करना चाहता है। ये रूस को नोवोरोसिया यानी न्यू रूस के नजरिए के मुताबिक है, जिसका मतलब दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में रूसी वर्चस्व वाले क्षेत्रों को एक एक कर नए रूस का हिस्सा बनाना है। पुतिन इसी ऐतिहासिक आधार पर इस क्षेत्र को फिर से रूस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, इसलिए नोवोरोसिया सिद्धांत रूस में फैला हुआ है। इधर खबर यह भी है कि रूस जिरकॉन मिसाइलों से बड़ा हमला कर सकता है। इसे रूस की रक्षा प्रणाली में सबसे आधुनिक और घातक हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। ये जिरकॉन हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड यानी ध्वनि की गति से 9 गुना तेज चलती है, जिससे इसको पकड़ना या मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक। अभी जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक रूस ऐसी मिसाइलों से हमला करना चाहता है जो परमाणु मिसाइलें तो ना हो, लेकिन उसमें विनाश करने की क्षमता परमाणु बम जैसी हो। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस अपनी ऑरेस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला करने जा रहा है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि 11 मैक यानी 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसने 15 मिनट में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। ऑरेस्टिक मिसाइल में 6 वॉरहेड्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 6 हथियार और विस्फोटक भी होते हैं। रूस की ऑरेस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि इसका तापमान सूरज की सतह के बराबर पहुंच जाता है जब ये अपने लक्ष्य को तबाह करती है। अब ऐसे हालात में यूक्रेन पर अगर इन मिसाइलों से हमला हुआ तो दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बचा नहीं पाएगा। यूक्रेन के रूस पर हमले को अमेरिकी मीडिया पर्ल हार्बर जैसा हमला करार दे रहा है और जेलेंस्की यूक्रेनी सेना के इस हमले से गदगद है। लेकिन रूसी सेना ने जिस तरह से ऐलान किया है कि असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है, वो वाकई रूस के भयानक और विनाशक हमले का साफ संकेत दे रहा है।
CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग में अब तक 14 लाख लोग हताहत हुए हैं। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद भी रूस धीरे धीरे ही सही यूक्रेनी सेना पर शिकंजा कस रहा है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन की ओर से रूस पर किया गया ताजा ड्रोन हमला भी पुतिन को आर्थिक चोट पहुंचाकर उनसे बेहतर डील हासिल करने की कोशिश है, या अमेरिका और नेटो को युद्ध में खुलकर शामिल होने के लिए मनाना है। यूक्रेन की ओर से नई रणनीति की शुरुआत अगस्त 2024 में रूसी इलाके कुर्स्क पर हमला करने के साथ शुरू हुई, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की की ये प्लानिंग फेल होती नजर आ रही है। Щось вони то балакають, вони там якісь переговори, але ж мирне населення кожний день гине. Дуже багато в різних наших куточках України, дуже багато гине українців, дуже мирного населення. Наші діти, наші внуки маленькі, які ще не встигли нічого побачити в цьому світі. Я не знаю, як це все горе пережити рідні їхні рідні, які залишилися, чоловіку Саші, який залишився, який в одну мить потеряв сім'ю. Це велике горе. Ми не думали, що так. कुल मिलाकर यूक्रेन जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां अब रूस किसी भी कीमत पर आधे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। अब देखना होगा कि रूस के इस मिशन को रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी क्या करते हैं।